देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिल्यूशन ऑफ एसिड्स क्या होता है और नॉर्मली एसिड्स की डेफिनेशन कैसे बताई जाती है या लिखी जाती है, वो मैंने बताया था। अब इसमें जान लेते हैं एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि वो एसिड्स हैं या नहीं। यानी डिफरेंस अगर आपको करना है एसिड्स एंड बेस में, सॉल्ट्स में, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे। तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम ये पहचानते हैं कि वो एसिड्स हैं। तो सबसे पहला तो जो नेचुरल था, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, एज अ डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है कि इनका एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। सोर का मतलब ये खट्टे होते हैं। एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी एसिड्स को चख लेंगे, HCl को भी चख लेंगे और H2SO4 को भी टेस्ट कर लेंगे, नहीं। सिर्फ यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जिससे हमारा सिट्रिक एसिड जो लेमन का होता है, नींबू में पाया जाता है, और टार्टरिक एसिड जो हमारा इमली में पाया जाता है। तो हम उन एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं और वो स्वाद में जो टेस्ट में होते हैं वो खट्टे होते हैं। यहाँ उन एसिड्स की बात नहीं की जा रही है जो सिंथेटिक होते हैं और वो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं या इंडस्ट्रियल लेवल, ब्रॉड लेवल पर प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन वो होते सिंथेटिक और वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। उनकी एज डेट भी बढ़ जाती है, तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ ऑर्गेनिक की बात की जा रही है जिनको अगर आप चखेंगे तो वो नॉर्मली टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क में भी एक एसिड होता है जो कि होता है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो हमारी जो कर्ड दही बन जाती है वो उसमें लैक्टिक एसिड का ही काम होता है और इसी वजह से जो दही होती है हमारी खट्टी होती है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये तो लैब में टेस्ट करने वाला है। मतलब ये जो जब प्रैक्टिकल होता है तब हम नॉर्मली लैब में टेस्ट करते हैं एसिड्स की पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हम उसमें ब्लू लिटमस को डालते हैं, डिप करते हैं, तो वो रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस कोई वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारा एसिड नहीं है, ठीक है। दूसरा है एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड सॉल्यूशन कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो जब इनको किसी वाटर में जो है इनको घोला जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये प्लस और माइनस में चेंज हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और जो भी सब्सटेंस हमारा आयनाइज हो जाता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जो ईज़िली हो जाता है और कम्प्लीटली हो जाता है हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जो पार्शियल होता है और वीक होता है, स्लोली होता है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाते हैं। और हमारे जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। अब एसिड्स में भी हमारे दो टाइप होते हैं, जैसे आप जानते होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे HCl होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है क्योंकि ये ईजिली जो होता है आयनाइज होता है और कम्प्लीटली होता है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली होता है। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें या एथेनोइक एसिड जो CH3COOH होता है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है और एक वीक एसिड भी है। इसका मतलब है कि उसका आयनाइजेशन कम होता है, पार्शियली वो आयनाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। तो इस अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये जो हमारे तो नेचुरल इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, या आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हो गई हैं जो आप नॉर्मली देखकर बता सकते हो या टेस्ट करके, स्मेल करके बता सकते हो, ठीक है। अब केमिकल्स की बात आती है तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया, दूसरा ये रिएक्ट करते हैं जब मेटल के साथ। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल तो क्या होता है, देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तब या तो एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या निकलती है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है। ये साइन जब लगता है ऊपर की तरफ का है तो इसका मतलब कोई गैस निकली है, जनरेट हुई है। अगर ये चीज़ रिवर्स कर दी जाती है तो इसका मतलब कोई प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। ये जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, मेटल्स हमारे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब हमारे मेटल हैं, आयरन, ये सब हमारे मेटल हैं। तो हम इनमें नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता। तो जिंक जब एसिड से रिएक्ट करेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे
तो क्या होता है, जिंक का सॉल्ट बनता है यानी जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप Na के साथ भी करोगे, अगर Na का भी रिएक्शन HCl से कराते हो या H2SO4 से कराते हो तो भी NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। H2SO4 से कराओगे तो सल्फेट बनता है, क्लोरीन से कराओगे तो क्लोराइड बनता है। अगर आप HCl करा रहे हो तो HCl का फॉर्मेशन Cl का फॉर्मेशन हो रहा है, और SO4 से कराओगे तो SO4 बनेगा, लेकिन बनेगा सॉल्ट ही। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब इसमें ये होता है कि मोस्टली जितने भी एसिड हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ये एसिड से रिएक्ट करने और मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को निकालते ही निकालते, मतलब जनरेट होती है। दिस इज़ वाई हाइड्रोजन इज़ कॉमन टू ऑल एसिड। इसलिए ये कॉमन है कि जो एसिड जब भी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अगला समझ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, व्हेन एन एसिड, सेम वही होगा, सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होगी और वाटर फॉर्म होगा। यानी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेटल कार्बोक्साइड, कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO2 उसमें जुड़ा होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, तो कार्बोनेट यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ रिएक्ट, आप कोई भी एसिड ले सकते हो, उसी हिसाब से आपको सॉल्ट बनाना है। Cl है तो Cl बन जाएगा, SO4 होगा तो यहाँ पे SO4 ऐड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी H2। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न होगा, आप यहाँ कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे हो, ये आपको पता है कि आप, मतलब ये प्रूफ है कि जब भी कोई एसिड किसी कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेम चीज़ जैसे ही कार्बोनेट के साथ होता है वैसा ही हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करते हैं। यानी अगर किसी मेटल का हाइड्रोकार्बोनेट, जैसे सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 होता है, लेकिन जो इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको अगर आप देखिए, खाने वाला जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ये भी HCl से रिएक्ट करेगा तो NaCl बनता है, CO2 बनता है और H2 होगा फॉर्मेशन का। ठीक है, बस हम इक्वेशन को बैलेंस करने का वो रहता है, बाकी ये बनेगी यही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एसिड रिएक्ट बेस और एल्कलीन। अगर एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, तो भी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अब यहाँ मेन पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये आप अपने माइंड में उठा लीजिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता यूँ है कि एसिड और बेस एक दूसरे के जो इफेक्ट होता है, इन बेस का जो बेसिसिटी होती है, एसिड की जो एसिडिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे की खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट्स वाई इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और बनता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। नॉर्मल से एग्जांपल लेंगे तो NaCl का एग्जांपल कॉमनली, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है NaCl का, नॉर्मली आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से। यहाँ वीक भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक नॉर्मल या कॉमन एग्जांपल है तो हम इसी को प्रेफर करते हैं। बनाता है सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है, और क्या बना रहा है H2। ठीक है, जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड से NaHCl से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सेम सॉल्ट एंड वाटर बनता है। देखिए बहुत कॉमन था, बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। मोस्टली आपने देखा होगा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी निकलती है जब CO3 के साथ वो रिएक्ट करता है, यानी किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड लेते हैं जो कि हमारा कॉपर ऑक्साइड, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, बनता है सॉल्ट और H2। यहाँ कॉपर ऑक्साइड और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो कॉपर का सॉल्ट कॉपर ऑक्साइड सॉरी क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। यहाँ एक नंबर लगा हुआ है जो है 2। ये 2 जो है ये कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब आप सीनियर क्लास या सेकेंडरी क्लासेज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे। ठीक है, कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन नॉर्मली होते हैं, एक तो सेकेंड लो होता है और एक 1 या 8 होता है।
नेक्स्ट और लास्ट है एसिड हैव कोरेसिव नेचर। जो एसिड होते हैं ये कोरेसिव नेचर रखते हैं, यानी संचरण का नेचर रखते हैं, यानी जिस भी चीज़ के साथ रहेंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, धीरे धीरे वो उसको ख़त्म कर देंगे। यही वजह है कि एसिड कभी भी किसी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस मेटल कंटेनर को ख़त्म करने लगता है और लास्ट में हमारा एसिड क्या होगा, उस मेटल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय या ख़राब कर देगा। और यही वजह है कि जो एसिड होता है ये जितने भी हमारे कपड़े, फैब्रिक, ये सब जो भी होता है एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से एसिड से हमें लैब में भी बहुत ही सावधानी केयरफुली रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो नेचर होता है वो कोरेजन का होता है। अगर वो हमारे स्किन पे पड़ेगा तो हमारी स्किन भी खराब हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट में हम समझेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में।